हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो कुछ और अच्छी रिएक्शंस आज करते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की। तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो बहुत बार आ चुकी है। NCl3 प्लस वाटर क्या बनेगा और PCl3 प्लस वाटर क्या बनेगा। और ये दोनों रिएक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट्स में स्टार्क डिफरेंस है। ठीक है, जैसे NCl3 के केस में जो मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज अमोनिया प्लस HOCl, बैलेंसिंग कर लेंगे। और PCl3 के केस में जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है H3PO3 प्लस HCl ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे आया, क्यों हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम लोग देखते हैं। और अच्छी बात ये कि बेसिकली हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में कुछ रिएक्शंस पढ़ी हुई है जिसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले PCl3 से शुरू करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे शुरू कर रहा हूं। मान लो ये PCl3 है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो फॉस्फोरस में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, लोन पेयर भी है बट वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी है। ऑक्सीजन आया अपने लोन पेयर्स के साथ, उसने फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल पे बॉन्ड बना दिया। ठीक है, आपको याद होगा हाइड्रोलिसिस किया था हमने SiCl4 टाइप का, तो कुछ वैसा। तो फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन के बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 H जुड़े हुए हैं, बट ये लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव और फॉस्फोरस पे आ गया नेगेटिव। अब ऐसी रिएक्शंस हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब क्या होगा, हाइड्रोजन अपना H+ को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन अपना H+ ठीक करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और H+ को रिलीज कर देगा। और इधर फॉस्फोरस के ऊपर जो Cl लगा हुआ है वो Cl- की तरह रिलीज हो जाएगा। तो यहां से H+ और Cl- रिलीज हो गए और यहां क्या बन गया, P के साथ O के साथ H और यहाँ Cl। तो बेसिकली क्या हुआ, एक क्लोरीन की जगह पे अब एक OH आ चुका है। और ऐसा ही मैं 2 बार और करूंगा, 2 स्टेप्स मोर। ठीक है, 2 टाइम्स मोर। तो इवेंचुअली क्या हो गया, ये POH OH OH। अब इसको हम लोग बोलते हैं H3PO3। अब एक कुछ बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, जेन्युइन डाउट है। फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर तो कुछ और होती है, ऐसा थोड़ी होता है वो। देखो H3PO3 नाम में तो ठीक है, बट फॉस्फोरस एसिड असली में तो ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड हो H OH OH। ठीक है, असली में तो ये होता है। तो मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता देता हूं, वैसे इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉस्फोरस एसिड एग्जिस्ट्स बोथ एज दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म, एंड बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम, बट द गुड पार्ट इज द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड। देखो जानबूझ के मैंने एरोज का साइज बड़ा छोटा बनाया। द इक्विलिब्रियम इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एंड लेस शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। तो जब भी कभी आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एसिड, तो आपको यही बनानी है, यही वाली आपको बनानी है। बट फिर भी ये भी होती है। तो क्या है, इस रिएक्शन में पहले ये वाला स्टेप बना, ये वाला स्ट्रक्चर बना, और फिर उसने इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो मेन बात क्या है, स्ट्रक्चर कैसी होती है वो तो इस क्वेश्चन का भी पार्ट भी नहीं है। मेन बात ये है कि जब आपने PCl3 का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको एट द एंड H3PO3 मिल गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, बट अब सेम तरीके से जब मैं NCl3 का करूंगा तो मुझे ऐसा ही सिमिलर टाइप का कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो उसमें ध्यान से देखना क्या होता है। तो देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक NCl3 और PCl3। दोनों के पास अपने अपने लोन पेयर थे, नाइट्रोजन के पास भी, फॉस्फोरस के पास भी, वो सब ठीक है। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें डी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन में एब्सेंट है। इन नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट। तो यार देखो, जब पानी अटैक करेगा, मतलब पानी का ऑक्सीजन अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी को देगा तो लोन पेयर रखने की जगह तो होनी चाहिए। तो वहां पे तो पिछले केस में तो फॉस्फोरस के पास थी, अभी नाइट्रोजन के पास तो है नहीं। बट चलो क्लोरीन के पास जगह है, क्लोरीन के पास वेकेंट
3d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा क्लोरीन को। तो ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। तो पूरा पहला स्टेप ही चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो NCl और एक Cl के साथ OH और O के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब देखना क्या होगा, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज होंगे यहाँ पे। वही सेम बात, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होता है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और हाइड्रोजन को H+ की तरीके से भगा देता है। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन ने भी ये वाला क्लोरीन से बॉन्ड छीन लिया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन छीन सकता है। तो इफेक्टिवली क्या हो गया, देखो नाइट्रोजन के ऊपर 2 Cl लगे और एक नेगेटिव आ गया, ठीक है। उस नेगेटिव ने, ध्यान से समझो, इधर जो नेगेटिव आएगा ये इस H+ को खींच लेगा। तो मेन बात ये, इस नेगेटिव के साथ अपने H+ का बॉन्डिंग हो जाएगा और उधर क्या बचा, OHCl, जिसको मैं बोलता हूं HOCl, ठीक है। अमोनिया के साथ, अमोनिया मतलब NCl3 के साथ जब पानी का अटैक होता है तो एक तो बन जाता है HOCl। अब ये जो बना, ये बेसिकली क्या है, NHCl2, ये है। अब देखो अभी तो एक स्टेप हुआ, अभी मैं 2 स्टेप्स और करूंगा, 2 टाइम्स मोर। तो अभी इफेक्टिवली क्या हुआ है, एक क्लोरीन चला गया और क्लोरीन की जगह पे H आ गया, यही हुआ ना। तो अगर मैं 2 बार और कर दूं तो ये बन जाएगा अमोनिया। ये बात सबको समझ में आती है। तो मेन बात क्या हो गई, अब ये दोनों रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। NCl3 का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इसमें भी हुआ है क्योंकि देखो पानी का बॉन्ड तो टूटा ही है, ये पानी ने अपना ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड तो तोड़ा ही है, तो बॉन्ड तो टूटा ही है बट प्रोडक्ट्स अलग बने हैं। तो ये दोनों बहुत रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लेना, पास्ट ईयर्स में बहुत बार आई है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी रिएक्शंस में लेके आता हूं, तो रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स भी याद करते रहो, उनके मैकेनिज्म्स भी याद करते रहो, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।